वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी CUET हिस्ट्री डोमेन स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी, ठीक है, जिसको हम ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स नाम से भी जानते हैं चैप्टर को, जो चैप्टर फर्स्ट है उसके इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है, हिंदी की वीडियो हम ऑलरेडी साइड बाय साइड बना रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई मैसेज अगर आप करना चाहें, तो मेरे यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे कि आप CUET डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन वैली या ऑल अबव। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एंटिक्वेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन ज्वेलरी, हड़प्पन सील, हड़प्पन वेपन्स या फिर हड़प्पन हाउसेस। सो इसके अंदर हो जाएगा आपका हड़प्पन सील्स, ठीक है। हड़प्पन सील्स जो है ना, ये काफी ज्यादा स्पेशल है। अब इसका रीजन है, क्योंकि आप अगर देखोगे कि आपको बहुत सी चीजें आपको हड़प्पन सील से पता चलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड बिटवीन। अब देखिए इसमें ना 2 से 3 तरीके के अलग अलग आपको टाइम पीरियड दे सकते हैं वो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 2600 से 1900 लिखा है तो ये सही है। देखो ये तो है सही, ये इसका आंसर है। लेकिन अगर इसकी जगह पे मतलब अगर आपको 2500 से भी अगर कुछ दिया होता है या 2600 2500 के आसपास अगर कुछ दिया होता है, तो वहां से लेके 1900 के आसपास तक भी वो सही ही माना जाएगा। अलग अलग बुक्स में इसकी अलग अलग डेटिंग करी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ग्रेन विच इज फाउंड इन हड़प्पन साइट्स इज व्हीट, सेरेल, बार्ले या ऑल द अबव। तो हमें ये सारे ही ग्रेन्स मिले हैं। In the Indus Valley civilization, the mud plows are found in which sites? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या राखीगढ़ी। सो मड प्लॉज जो हैं वो हमें लोथल से मिलते हैं। Which of the following items has not been found in the Harappan graves? Iron hand axe, copper mirrors, pottery या ornaments। तो आयरन हैंड एक्स हमें नहीं मिले हैं, क्योंकि आयरन का यूज ही नहीं होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। फिर द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदारो या सिंध। सो हड़प्पा वाज द अर्लीस्ट सिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस बाय इट्स टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, लार्ज एग्रीकल्चरल सरप्लस। सो इसका आंसर टाउन प्लानिंग होगा। टाउन प्लानिंग के लिए हम बहुत ज्यादा याद रखते हैं हड़प्पन्स को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। कालीबंगन जो है आपको पता होना चाहिए राजस्थान में है। हड़प्पा आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। लोथल आपका गुजरात साइड है। सो इसका आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि पाकिस्तान में कौन सी साइड है। फिर द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपड़ या फिर कालीबंगन। सो ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो से मिला है। द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या आयरन। अभी बताया था मैंने आपको, आयरन का यूज वो नहीं करते थे। विच ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा? कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात, बनावली हरियाणा, शोरतुगई अफगानिस्तान। सो बनावली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपने मैप किया हुआ है तो आप इसको कर दोगे। Which of these is the feature of Harappan civilization? Urban planning, drainage system, citadel and lower town। ये सारी चीजें थी भाई, all of these। फिर फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड? गोल्ड कहां से मिलता था भाई? साउथ इंडिया से मिलता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ दिस वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स? तो कॉपर का सोर्स जो है वो राजस्थान था, खेतड़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर विच ऑफ दिस वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्लाइमेट चेंज को भी एक कॉज माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से लोग चले गए वहां से। फ्लड्स को माना जा सकता है, बाढ़ आने की वजह से सभी मर गए हों। डिफोरेस्टेशन को भी इसका रीजन माना जाता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर करेक्ट ऑप्शंस। द रिमेन्स ऑफ कैनल्स आर फाउंड इन शोरतुगई। यस, शोरतुगई से हमें कैनल रिमेन्स मिलते हैं।
ठीक है, नहरों के। विच वॉज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? सो एज वी ऑल नो दैट द ओल्डेस्ट सिटी वॉज हड़प्पा, सो द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट इज ऑल्सो हड़प्पा। इट वॉज इन्वॉल्व इन द क्राफ्ट्स, ठीक है, मेकिंग बीड्स, मेकिंग सील्स, कटिंग सी शेल्स, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें आती हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन में। फिर है रेयर कमोडिटीज मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव मटेरियल वर सीन इन मोहेंजोदारो एंड लोथल, हड़प्पा एंड बनावली, मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा, नन ऑफ द अबव। सो मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा से हमें रेयर कमोडिटीज मिलती हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव मटेरियल से बनाई गई थी। sorry, huge structure of Harappan civilization is the Great Bath, Greenery, A and B both, yeah, none of the above. So both are the huge structure of Harappan civilization, the Great Bath and Greenery. उसके बाद according to historians how many wells were there in Mohenjo-daro? So 700 wells were there. So option B is correct here. What was easily available in Balakot and Nageshwar? Seashells, beads, seals या none of the above. So बालाकोट एंड नागेश्वर से हमें जो है सी शेल्स मिल जाते थे क्योंकि ये सी के पास सिटीज थी, ठीक है। द रीजन ऑफ हड़प्पा, मेलुहा, नोन इन मेसोपोटामिया एज सीफेरर्स, रीजन ऑफ फार्मर्स, रीजन ऑफ किंग्स या ऑल ऑफ द अबव। सो ये सीफेरर्स के नाम से वहां पे मतलब दिया हुआ है। उसके बाद है आर्टिफैक्ट्स वर मेड आउट ऑफ आयरन, चार्ट, ब्रिक या मेटल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिफैक्ट्स किन चीजों से बने हुए थे। आयरन का तो भाई यूज होता नहीं था, ठीक है, क्या ब्रिक्स के बने हुए थे, क्या मेटल के थे या चर्ट के थे, अब आप बताएंगे। विच ऑफ दिस वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन्स? नेचर, यस, गॉडेस, यस, इंद्रा, नो, पशुपतिनाथ, यस। सो इंद्रा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, was Alexander Cunningham. Option B will be correct here. For what purpose was the Great Bath used by the Hadappans? Great Bath का यूज किस लिए होता था? स्पेशल रिचुअल बाथ होता था, कम्युनिटी बाथ होता था, स्टोरेज ऑफ वाटर होता था या ऑल ऑफ द अबव? सो इसमें स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए ये बनाया गया था, ओके। When was the हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? हड़प्पन सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया? 1920, 21, 22 या 25? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत से क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछने वाला हूं, ठीक है, तो आप तैयार रहें और कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। फिर उसके बाद है इन विच कंट्री आर हड़प्पा एंड मोहेंजोदाड़ो एट प्रेजेंट? आज की डेट में हड़प्पा एंड मोहेंजोदाड़ो कहां पर है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो ये पाकिस्तान के अंदर है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। हड़प्पा स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम विच साइड? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? तो ये हमारी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है, उल्टी लिखी जाती थी, ना कि लेफ्ट टू राइट। उसके बाद है हड़प्पन्स हैड कमर्शियल रिलेशंस विद चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, जापान। भाई मेसोपोटामिया के साथ रिलेशंस थे हमारे, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। Which of the following statement is incorrect? Copper metal was procured from South India for beads. Waste is one of the best indicator of craft work. ये तो सही बात है। There were 700 wells in Mohenjo-daro. ये भी सही बात है। So I think ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। So yes, ऑप्शन ए के अंदर जो लिखा गया भाई, साउथ इंडिया से गोल्ड आता था हमारा, और जो कॉपर है वो हमारा राजस्थान से आता था, ठीक है। Given below are the purposes of sealing a bag of goods meant for long distance communication. Which of the following do you find incorrect? Wet clay was affixed on the knot. Okay. Sealing did not convey the identity of the sender. No. Seal was pressed on the clay leaving an impression. Yes. या इसका आंसर बी होगा, क्योंकि नाम होता था, उनका जो है आइडेंटिटी होती थी जो सीलिंग के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सील लगा दी और उसके ऊपर सेंडर की कोई आइडेंटिटी ना हो, ये गलत बात लिखी हुई है। सो ये इनकरेक्ट है। Which of the following is not a feature of residential buildings of the lower town of Mohenjo-daro? Activities such as cooking, weaving were conducted in the courtyard. Okay. They were centered on a courtyard with rooms on all sides. Okay. Main entrance gave full view of the interior. No. मेन एंट्रेंस से आपको सब चीजें नहीं दिखती थी, ठीक है, प्राइवेसी का ध्यान रखा गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन विच स्टेट कालीबंगन इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट? कालीबंगन राजस्थान के अंदर है, इसको कालीबंगा भी कहा जाता है। काली चूड़ियां मिली है हमें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज हड़प्पन सील, ये हम कर चुके हैं पीछे। द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट्स या ऑल ऑफ द अबव? सो ये सारी चीजों में ही वो काम करते थे।
The people of the Indus Valley civilization usually built their houses of burnt bricks, stone, wood या all of the above. तो उनके घर जो है वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, तो burnt bricks हो जाएगा इसका आंसर. Which of the following civilizations is not associated with the Harappan civilization? Mesopotamian, yes. Egyptian, yes. Sumerian, Chinese. तो इसके अंदर आप अगर देखोगे तो Chinese civilization नहीं थी contemporary. फिर है who is excavator of हड़प्पा साइट. सो हड़प्पा साइट के जो एक्सकेवेटर थे वो दयाराम साहनी जी थे. ऑप्शन ए सही हो जाएगा. विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो? ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ह्यूज हॉल, 2 स्टोरी बिल्डिंग. तो इसका आंसर ग्रेनरी हो जाएगा. ग्रेट बाथ भी बिगेस्ट था भाई. ठीक है, अगर आता है ऐसा तो बोथ एंड भी आता है तो बोथ एंड भी कर देना. फिर है विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ द इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन? सो विदाउट फोर्टिफिकेशन के साथ तो भाई चानुदारो ही है जिसमें कोई फोर्टिफिकेशन नहीं मिला. The local name of Mohenjo-daro is Mound of the Living, Mound of the Tree, Mound of the Dead. Yes, Mound of the Dead. मृतकों का टीला, Mound of the Dead, क्योंकि यहाँ से बहुत से skeletons हमें मिले हैं. उसके बाद है the most common animal figure found at all the Harappan sites is unicorn bull. Yes, unicorn bull हमें मिलता है. Out of the following remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? द पोट्री, सील्स, द बोट्स, द हाउसेस. सो इसके अंदर सील्स से हमें पता चलता है भाई कमर्शियल जितना भी डेवलपमेंट हुआ था. ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सील्स हैव बीन फाउंड एज फार, अगर आप देखोगे मेसोपोटामिया में मिलती हैं आपको, सेंट्रल एशिया में मिलती है, अरेबियन पेनिनसुला में. सो इससे पता चलता है कि भाई डेवलपमेंट तो हो रहा था ट्रेड के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हड़प्पन राइटिंग? द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोरियल. ओके. Too many signs somewhere between 375 to 400. Okay. It has been deciphered by James Prinsep. No. ये जो है ये इनकरेक्ट लाइन लिखी हुई है, सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा. Which two strategies are adopted by the archaeologist to identify social differences among the Hadappans? Study of burials, study of coins, study of artifacts, या both A and C? So both A and C इसका आंसर होगा. burials की स्टडी होती है, artifacts की स्टडी होती है, जब भी हमें पता चलता है. Which of the following statement is not correct regarding the Harappan weights? weights के बारे में क्या चीज गलत लिखी है? Weights were usually made of a chert stone. The lower denominations of weights were binary. The higher denominations followed the decimal system. They were generally circular with markings. So इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारी सही लिखी हुई हैं. The roads and streets were laid out along an approximate dash pattern. रोड और गलियों को और इनको नालियों को किस तरीके से किस पैटर्न में बनाया गया था? सो वी ऑल नो दैट ग्रिड पैटर्न में इनको बनाया गया था. ऑप्शन सी सही हो जाएगा. फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सेटलमेंट वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन? सो चानुदारो जो है ये क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत आगे था. फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड नियर द सोर्स ऑफ लेपिस लजूली? सो धोलावीरा जो है ये लेपिस लजूली के सोर्सेस के पास था. फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वॉज स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम शेल? सो नागेश्वर इसका आंसर हो जाएगा. ये बहुत ज्यादा हड़प्पन साइट इंपॉर्टेंट थी शेल्स वगैरह से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. फिर है ग्रेट बाथ इज फाउंड, ये आप पहले ही कर चुके हैं पीछे. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट वॉज सिचुएटेड नियर द सोर्स ऑफ शेल? सो बालाकोट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए. फिर उसके बाद है यहाँ पे अगर आप देखोगे, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द साइट्स? ठीक है, सो ये बनावली से हमें टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं. फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे स्क्रीन कट हो रही है, मैं आपको बता दूं, ये कालीबंगन लिखा हुआ है नीचे. सो यहाँ पे प्लॉड फील्ड यानी कि जोते हुए खेत की जो एक तरीके से हमें जो साइट्स मिलती हैं वो कालीबंगन है राजस्थान के अंदर, जहाँ हमें जुता हुआ खेत मिलता है, एविडेंस मिलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सो इसके अंदर आप देखोगे ना कि द ड्रेन्स वर लेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ये गलत लाइन है भाई. बाकी सारी चीजें सही हैं, आप इसको पढ़ोगे. ड्रेन्स जो है वो पहले बनाए जाते थे, ठीक है, उसके बाद घर बनते थे, इसीलिए वहां पे इतने अच्छे से सारे कुछ ड्रेनेज का सिस्टम था. फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर? ये मैंने आपको पीछे पढ़ाई दिया है. फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज अ लार्ज हड़प्पन वेसल्स फाउंड? सो ओमान के अंदर से बहुत से वेसल्स हमें मिले हैं हड़प्पन के. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा. उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड मैसिव फोर्टिफिकेशन वर्क ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? धोलावीरा.
ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। दयाराम साहनी ये जो है हड़प्पा से जुड़े हुए हैं, हम जानते ही हैं, और मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए हैं रखाल दास बनर्जी, याद रखना। फिर उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। सो जॉन मार्शल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। Who among the following tended to excavate Harappan sites along horizontal lines that led to the loss of valuable information? So जॉन मार्शल, आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अलेक्जेंडर कनिंगम इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फिर है फायर अलर्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो ये लोथल से हमें मिलता है फायर अलर्ट्स। एस आर राव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दी हड़प्पन साइट्स। लोथल से संबंधित हैं भाई एस आर राव जो हैं। फिर उसके बाद है सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस। सो ये जो है मेलुहा इसका सही आंसर हो जाएगा, इससे रिलेटेड है सुतका गेंडोर। वेयर इज धोलावीरा। सो धोलावीरा गुजरात में है, भाई को गुजराती में वीरा कहते हैं, और धोलावीरा गुजरात में है। सो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। Who wrote the book अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। सो अर्नेस्ट मेके, ये बुक्स के नाम आ सकते हैं, आप याद रखना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट मेके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के राइटर हैं या ऑथर हैं। हु रोड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। एस एन रॉय, ठीक है, एस एन रॉय इन्होंने लिखा था इसको। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामिया टेक्स्ट द आइलैंड ऑफ बहरेन, आइलैंड ऑफ बहरेन को दिलमुन बताया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द डेड मैन लेन। डेड मैन लेन मोहनजोदाड़ो इसका सही आंसर है, मैंने आपको बताया था, इसको माउंट ऑफ डेड्स भी कहा जाता है, यहाँ से बहुत से स्केलेटन्स मिले हैं हमें। Who among the following is associated the book मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। सो जॉन मार्शल इससे जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद है वेर इज शोरतुगई। शोरतुगई अफगानिस्तान में है, ये मैंने आपको बता दिया था। हु रोड द बुक माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आर एम व्हीलर जो हैं इन्होंने इस बुक को लिखा है। फिर उसके बाद है वेर इज राखीगढ़ी लोकेटेड। सो राखीगढ़ी हमारा हरियाणा के अंदर है, बनावली हरियाणा के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा रुद्रा वॉज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो रुद्रा जो है वो ऋग्वेद में। देखो मैं आपको आंसर साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए, ठीक है, कि इसमें बता क्या रखा है। सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आनी चाहिए कि ये ऋग्वेद जो है, जो हमारे 4 वेदास है उनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। अब उसके अंदर रुद्रा का मेंशन हमें देखने को मिलता है। फिर है द खेतरी रीजन, कॉपर मिलता था यहाँ से, मैंने आपको बता ही दिया है अभी पीछे। फिर उसके बाद है हु रोड द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो। सो जी एफ डेल्स जो हैं इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि मोहनजोदाड़ो में किस तरीके से, एक तरीके से इतने लोग मारे गए थे, ओके, ऐसा मतलब उसमें मतलब पूरा बताया गया है कि कैसे लोग वहां पे मरे, क्या वो मिथ था या क्या था। बीबी लाल एंड बी के थापर एक्सकेवेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। तो कालीबंगन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन में चानो दाड़ो आगे था, ये मैंने आपको पीछे बताया था। ये अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान। सो लोथल जो है हमारा गुजरात में है, पाकिस्तान में नहीं है, बाकी सब पाकिस्तान में है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशंस। सो कोट दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इंडिया में कौन सी साइट नहीं है, रंगपुर, राखीगढ़ी, लोथल इंडिया में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, कनिंगम पब्लिश हिज रिपोर्ट ऑन हड़प्पन सील्स। सो 1875 में ये हुआ था, सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट डाली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय हड़प्पन। सो इंद्र को नहीं वो पूजते थे, वो नेचर को पूजते थे, वो मदर गोडेस को पूजते थे जिसको मातृ देवी कहा गया है, या पशुपति को वो पूजते थे, ठीक है। सो ये एक सील पे भी हमें देखने को मिला है, सो इंदिरा को वो नहीं पूजते थे। द टर्म पुरंदर, पुरंदर ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, यानी कि जो पुर होते हैं, ठीक है, पुरों को जो खत्म कर दे वो पुरंदर है। पुरंदर यानी कि जो फोर्ट्स होते हैं उनको तोड़ने वाले को हम पुरंदर कहते हैं, ठीक है। और ऐसा इंद्र के लिए भी यूज किया जाता है, उनको पुरंदर भी कहा जाता है। उसके बाद है विच टाउन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव सिटाडेल। सो चानो दाड़ो के अंदर सिटाडेल नहीं था। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, लोअर टाउन, ठीक है, और सिटाडेल्स। सो ऐसे हमें नॉर्मली मिलता है, पर चानो दाड़ो में सिटाडेल्स नहीं थे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
इसको तुम कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर पढ़िए आप इसको अच्छे से और फिर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे टाइप करके पूरा ऑप्शन की क्या इसका आंसर है। फिर उसके बाद है विच ऑफ दिस इज द फ्यूचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। फीचर होगा यहाँ पे अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। यस, ये सारे ही फीचर्स थे। अर्बन प्लानिंग थे, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में था, सिटाडेल एंड लोअर टाउन में 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था, सो आपको पता ही है। विच ऑफ दिस वॉज द कोज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज हुआ था, यस, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो 1921 मोहनजोदाड़ो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, 1921 हड़प्पा होगा, सही है, 1955 लोथल होगा, 1990 धोलावीरा होगा, पर ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एट चानुदाड़ो, तो बीड मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। विच ऑफ दी फॉलोइंग आइटम्स, ये जो नहीं मिला है आइटम आपको पता है भाई, आयरन नहीं मिला, मैंने आपको दूसरी तीसरी बार बता ही दिया है। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड नियरली 700 वेल्स इन मोहनजोदाड़ो, ये मैंने आपको पीछे बताया था। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट अलेक्जेंडर कनिंगम। देखो, he excavated many sites including Sanchi and Sarnath, okay, he played a role in establishing the archaeological survey of India, yes, he became the first director general, yes, he was a British surgeon, no, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत स्टेटमेंट है उनके बारे में। एविडेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव नॉट बीन फाउंड एट विच ऑफ द प्लेसेस, हरियाणा से मिलता है भाई, राखीगढ़ी बनावली से एविडेंस मिले हैं, राजस्थान के अंदर हमको कालीबंगन से, ठीक है, खेतड़ी वगैरह जो हमारा रीजन है यहाँ से एविडेंस मिलते हैं, महाराष्ट्र से हमें मिलते हैं एविडेंस, छत्तीसगढ़ से कोई एविडेंस नहीं मिलता। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हड़प्पन राइटिंग, सो ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, ठीक है, इससे रिलेटेड। और व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, ये भी आप सभी जानते ही हैं। मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सो इंडस रिवर के पास में ये मोहनजोदाड़ो था, ओके। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स में अपने आंसर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।